यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये कहना चाहता है कि त्रिभुज है एक ABC, एक त्रिभुज दे रखा है, BC कोई एक रेखा है, इसके समांतर अपन ने एक रेखा खींची है DE, और जो ये रेखा खींची है DE, ये दो अन्य भुजाएं हैं। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, यानी दोनों बिंदुओं को, यानी इसका और इसका अनुपात समान होता है। तो इस वाली प्रमेय को अपन बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलोगे? थेल्स प्रमेय बोलते हैं। कौन सी प्रमेय बोलेंगे? थेल्स प्रमेय बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन को जो दे रखा है, यानी कि दिया है, क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है ABC। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज ABC दे रखा है। त्रिभुज ABC दिया है। क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC दे रखा है, और दे रखा है इसमें कि BC जो लाइन है वो DE के समांतर है। यानी BC किसके समांतर है? समांतर है, जो हमको दे रखा है। और जो बिंदु दे रखे हैं ये E और D और E दे रखे हैं। यानी AB लाइन को D बिंदु पर काट रहा है और AC लाइन को E बिंदु पर काट रहा है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना सिद्ध? कि AD है और DB है, इसका अनुपात AE अनुपात EC के बराबर होना चाहिए। यानी कि समांतर है, त्रिभुज दे रखा है, लाइन समांतर है, BC समांतर है DE के, और सिद्ध करना कि AD और DB और AE और EC इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। हम अपन किसी भी चीज को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ लिखना पड़ता है, फिर करना है सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव दैट। उसके बाद में अपन को अपनी मर्जी से रचना करनी है। क्या लिखनी है? रचना। आप अपनी मर्जी से क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इस वाले त्रिभुज में, ADE वाले त्रिभुज में। तो यानी D बिंदु से हम इस सामने वाले लाइन पर एक 90 डिग्री का लंब डालेंगे, और इसी लाइन से इस वाली E बिंदु से इसके सामने वाली बिंदु पर, इसको मान लिया M, इसको मान लिया N। ठीक है, इसी प्रकार हम B से E को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे। तो रचना में अपन ने जो किया है वो लिख देंगे। यानी कि क्या करना है? AD भुजा पर E से M एक लंब खींचा। यानी कि AD भुजा पर, जो AD भुजा है, इस भुजा पर E बिंदु से एक लंब खींचा है M बिंदु पर, यानी AM। और इसी प्रकार से AE भुजा पर D बिंदु से N एक लंब खींचा। AE भुजा पर D से N तक एक लंब अपन ने खींच लिया है। अब इसी के नीचे देखते हैं अपन इस वाले में, B से E को मिलाया, B से E को मिलाया, ऐसे ही E से D को मिलाया, C से D को मिलाया। ये अपन ने रचना में करा है कि
ए डी भुजा पर ई से एम एक लंब खींचा है, ए ई भुजा पर डी से एन एक लंब खींचा है, और बी से ई को मिला दिया, बी से ई को मिला दिया, सी से, ये सी है इस वाला बिंदु, ये वाला सी से डी को मिलाया। उसके बाद में अपन लिखेंगे उपपत्ति यानी कि निर्माण। उपपत्ति क्या करना है? उपपत्ति। उपपत्ति में अपन इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ए डी और ई वाले त्रिभुज को लेंगे। कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए डी ई में, इसमें ए डी ई में, ए डी ई में अपन सबसे पहले ये वाला आधार लेंगे, ए डी वाला, और फिर आधार लेंगे ए ई वाला। तो ए डी ई में आधार ए डी को मानते हुए अपन को त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखना है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल को लिखेंगे आर्क त्रिभुज ए डी ई, यानी कि 1/2 आधार क्या होगा? ए डी में पहले अपन आधार इसको मानेंगे, ए डी को आधार मानते हुए ए डी पर एक लंब है ई एम। कौन सा लंब है? ई एम, तो यहाँ लिख देंगे ई एम। इसी प्रकार अपन अगले में देखेंगे ए ई को आधार मानना। किसको आधार मानना? ए ई को आधार मानना। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आर्क त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार किसको मानना पड़ेगा? ए ई को आधार मानना पड़ेगा। ए ई को आधार मानना पड़ेगा, लंब मानना पड़ेगा डी और एन को। ए ई को आधार माना है और लंब माना है डी एन को। इस समीकरण 2 हो गई। इसके बाद में अपन नीचे वाले इसकी तरफ आएंगे, नीचे वाले त्रिभुज में। इसमें अपन को ये दिखाई देगा कि डी ई और सी। कौन सा त्रिभुज दिखाई देगा? डी ई सी, डी ई सी वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? त्रिभुज डी ई सी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, और इसका सिंबल होता है आर, एरिया। तो ए आर डी ई सी। तो डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 सेम टू सेम आधार इंटू ऊंचाई होगी, आधार इंटू ऊंचाई होगी। तो अब इसमें देखना अपन को जो दे रखा डी ई सी, क्या दे रखा है? डी ई सी, ये वाला डी ई और सी। अब ये जो त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दे रखा है? अधिक कोण त्रिभुज। जैसे अपन देखेंगे ये वाला, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। यदि इस त्रिभुज पर यदि अपन कोई लंब डालेंगे तो लंब अंदर की तरफ कभी नहीं बनेगा, यानी कि इस बिंदु से अपन लंब डालेंगे तो इस वाली लाइन पर लंब डालेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा लंब यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो हमेशा बाहर की तरफ बनेगा। तो बाहर की तरफ बनेगा तो ये बाहर की तरफ इधर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, इसको अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का बना। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, ये वाला है, ये आधार मान लिया अपन ने, आधार माना है तो जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, डी वाला, डी और ई एन वाला, डी एन वाला। कौन सा? डी से लेके एन तक, यानी बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए अपन आधार क्या मानेंगे? इसका आधार हो जाएगा आपका ये वाला ई और सी, ई और सी आधार हो जाएगा ई और सी। और ऊंचाई आपका जो लंब होगा वो डी और एन होगा इस वाले आधार के लिए। किसके लिए? इसके लिए ई सी को आधार मानते हुए। तो लंब हो जाएगा आपका डी और एन हो जाएगा। ऐसे ही अपन इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। किस वाले की? इस वाले की बात करेंगे।
इस वाले त्रिभुज की, डी बी ई वाले की बात करेंगे। तो आधार अपन को डी बी मानना है, तो यहाँ से अपन कोई लंब डालेंगे तो लंब डलेगा एम पर, यानी बाहर की तरफ लंब डलेगा, तो लंब क्या हो जाएगा ई एम और आधार हो जाएगा डी बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा डी बी वाला। कौन सा आधार होगा डी बी वाला आधार हो जाएगा, डी बी आधार क्या हो जाएगा डी बी, और लंब हो जाएगा आपका ई एम। कौन सा हो जाएगा लंब ये वाला ई एम लंब हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला डी बी ई और डी सी और ई है, इनका आधार समान है। क्या समान है आधार समान है, और ये दोनों समांतर लाइन के बीच में बने हुए, यानी डी ई और बी सी दोनों समांतर लाइन है, इसलिए जो इनका क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। इनका त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। अपन को लिखना है कि त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी ए की आधार डी तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने दो त्रिभुज है, इसलिए इनका जो एरिया होगा, जो इनका क्षेत्रफल होगा, इनका डी बी ई का और एरिया ऑफ डी त्रिभुज डी ई सी, ये दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर होंगे। अब समीकरण इसको कुछ ही मान सकते, 5 मान लो, तो 1 और 4 और 2 और 3। समीकरण 1 क्या लिखना समीकरण 1, नीचे लिखना समीकरण 4। समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 1 में क्या है ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल दे रखा है, और समीकरण 4 में दे रखा है डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल लेना है और इस वाले का क्षेत्रफल लेना है, यानी डी बी ई का और इसका। तो अपन ने सबके क्षेत्रफल निकाल रखे हैं। समीकरण 1 में दे रखा है ए डी ई का क्षेत्रफल, अपन इसको लिख लेंगे 1/2 ए डी गुणा में ई एम, बटे में लिखेंगे समीकरण 4 में दे रखा है 1/2 डी बी गुणा में ई एम दे रखा है। ऐसे ही समीकरण 2 1/2 ए ई गुणा में डी एन, बटे में लिखना है समीकरण 3 1/2 गुणा में ई सी गुणा में डी एन दे रखा है। अब इसमें ये वाला कट रहा है, ई एम कट रहा है, इधर से डी एम जो बचा है वो है ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी, यानी कि हमको ये ही सिद्ध करना है कि इनका अनुपात ए डी अपन में डी बी, यानी कि ए डी अपन में डी बी और ए ई अपन में ई सी, जो सिद्ध करना है वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे एस प्रूफ, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थैंक यू।